शराबी ने पत्नी को बेचा, पर खरीदार खुद शैतान निकला। अरे ओ सुनने वालों, कान खोलकर सुनो ये पुरानी कहानी। एक ऐसे गांव की बात है जहां रिश्तों की डोर कमजोर पड़ गई थी और लालच का भूत इंसानों के सिर चढ़कर नाच रहा था। एक ऐसा आदमी था जो शराब के नशे में अपनी सुध-बुध खो बैठा और अपनी ही पत्नी को दांव पर लगा दिया। लेकिन रुको, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उस बेचारी औरत का खरीदार कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि नरक का एक भयानक दूत निकला। क्या हुआ उस औरत का? क्या वो बच पाई उस शैतानी चंगुल से? जानने के लिए बने रहो इस कहानी के साथ, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी। गंगापुर गांव में रामू और गौरी का गृहस्थ जीवन कभी हंसी खुशी से गुलजार रहता था। छोटा सा मिट्टी का घर, थोड़ी सी उपजाऊ जमीन और आपस में गहरा प्रेम, यही उनकी दुनिया थी। रामू गांव का सीधा सादा किसान था जो दिन भर खेत में पसीना बहाता और शाम को घर लौटकर गौरी की प्यारी मुस्कान देखकर सारी थकान भूल जाता था। गौरी एक संस्कारी और ममतामयी पत्नी थी जो घर के कामकाज में रामू का साथ देती और अपने मीठे स्वभाव से पूरे घर को आनंदित रखती थी। पर कहते हैं ना, किस्मत कब रंग बदले कोई नहीं जानता। धीरे धीरे रामू बुरी संगत में पड़ गया। गांव के कुछ बेकार लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई जिन्होंने उसे देसी शराब की लत लगा दी। पहले तो रामू कभी कभार ही पीता था, पर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। सुबह से शाम तक वो नशे में डूबा रहने लगा। खेत का काम चौपट हो गया। घर की जिम्मेदारी से उसने मुंह मोड़ लिया और उसकी सारी कमाई शराब की भेंट चढ़ने लगी। गौरी ने बहुत समझाया, खूब रोई गिड़गिड़ाई, पर रामू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। शराब का नशा उस पर इस कदर हावी हो गया था कि उसे अपने परिवार, अपनी गौरी की भी परवाह नहीं रही। घर में दाना पानी भी मुश्किल हो गया, बच्चों के पेट भरने मुश्किल हो गए, पर रामू को बस अपनी शराब की तलब मिटाने की चिंता रहती थी। एक दिन जब भूख से तड़पते बच्चों को देखकर गौरी का कलेजा फट गया तो उसने कठोर स्वर में रामू से कहा, अरे ओ मूर्ख, अब तो होश में आओ। देखो तो बच्चों की क्या हालत हो गई है। घर में खाने को कुछ नहीं है और तुम्हें बस अपनी शराब की पड़ी है। रामू, जो नशे में धुत था, गौरी की बातों को सुनकर भड़क उठा। तो क्या करूं मैं? कहां से लाऊं पैसे? सब तुम्हारी फूटी किस्मत का दोष है। किस्मत का दोष नहीं, ये तुम्हारी बुरी आदतों का फल है, गौरी ने भीगी आंखों से कहा। अगर तुम ये शराब पीना छोड़ दो और काम पर ध्यान दो तो सब ठीक हो सकता है। रामू को गौरी की बात तीर की तरह लगी। नशे की हालत में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गुस्से में उसने आपा खो दिया और गौरी पर हाथ उठा दिया। यह पहली बार था जब रामू ने गौरी पर हाथ उठाया था। गौरी अंदर तक हिल गई। जिस पति को उसने अपना सब कुछ माना था, आज वो शराब के नशे में इतना बदल गया था कि उस पर हाथ उठाने में भी नहीं हिचकिचाया। दिन बीतते गए और रामू की हालत और भी बिगड़ती चली गई। घर की सारी जमा पूंजी शराब में स्वाहा हो गई। पीतल के बर्तन तक बिक गए। अब तो घर में चूल्हा जलाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। गौरी और उसके बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर थे। गौरी हर पल भगवान से प्रार्थना करती कि उसके पति को सद्बुद्धि दे, पर रामू पर जैसे किसी पिशाच का साया पड़ गया था। एक रात जब रामू पूरी तरह से नशे में धुत होकर घर लौटा तो उसके दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा। उसने गांव में सुना था कि पास के शहर में कुछ ऐसे नीच लोग हैं जो गरीब और बेसहारा औरतों को काम दिलाने के बहाने ले जाते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। उस वक्त रामू की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की भूख से ज्यादा अपनी शराब की तलब मिटाने की चिंता थी। उसने गौरी से कहा, सुनो, मैं तुम्हें शहर ले जा रहा हूं। वहां तुम्हें कोई काम मिल जाएगा जिससे हम कुछ पैसे कमा सकेंगे। गौरी को रामू की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। वो जानती थी कि उसका पति अब कैसा हो गया है, पर अपने बच्चों की खातिर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसने भारी मन से रामू के साथ शहर जाने का फैसला किया। अगले दिन रामू गौरी और अपने दो छोटे बच्चों भोला और मुन्नी को लेकर शहर की ओर रवाना हुआ। रास्ते भर गौरी का मन आशंकाओं से भरा रहा। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। शहर पहुंचकर रामू उसे एक सुनसान गली में ले गया जहां एक बड़ा और डरावना दिखने वाला घर था। यहां रुको, मैं अभी आता हूं, रामू ने गौरी से कहा और घर के अंदर चला गया।
गौरी अपने बच्चों को गोद में लिए डर से कांप रही थी। कुछ देर बाद रामू के साथ एक लंबा चौड़ा काले लबादे में लिपटा हुआ आदमी बाहर आया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। यह है वो औरत, रामू ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसा तुमने कहा था, ये वैसी ही है। गौरी को यह समझने में देर नहीं लगी कि रामू उसे बेचने आया है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये तुम क्या कर रहे हो? वो चिल्लाई। तुम अपने बच्चों की मां को बेच रहे हो? रामू ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उस आदमी से कुछ फुसफुसाया और फिर कुछ चांदी के सिक्के लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। गौरी अपने बच्चों को सीने से चिपकाए उस भयानक आदमी के सामने पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उस आदमी ने अपनी तीखी नजरों से गौरी को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर एक भारी डरावनी आवाज में कहा, चलो अंदर। गौरी के पास विरोध करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। वो अपने बच्चों के साथ उस डरावने घर के अंदर चली गई। घर के अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें लटकी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। उस आदमी ने गौरी और उसके बच्चों को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। गौरी डर और निराशा से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में यह सब क्या हो रहा है। उसका पति, जिसने कभी उसे पलकों पर बिठाया था, आज उसे एक राक्षस के हाथों बेच गया था। कुछ घंटे बाद वो आदमी कमरे में वापस आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी और उसके होठों पर एक शैतानी हंसी खेल रही थी। उसने गौरी से कहा, अब तुम मेरी हो। मैंने तुम्हारे पति को इसके बदले अच्छी रकम दी है। गौरी डर से थर-थर कांपने लगी। उसे उस आदमी की बातों से एक भयानक डर लगने लगा। वो डरते हुए बोली, तुम मुझे कहां ले आए हो? वो आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सी क्रूरता थी। मैं वही हूं जिसका तुम्हें डर था। मैं वही हूं जो तुम्हारी किस्मत में लिखा था। मैं काल हूं, यम का दूत। गौरी ये सुनकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो एक अजीब सी जगह पर थी। वो एक आलीशान हवेली जैसा घर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी और खालीपन था। हर चीज शानदार थी, पर उसमें कहीं भी प्यार और वार्मथ का एहसास नहीं था। काल ने गौरी को बताया कि अब वो उसकी दासी है और उसे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। गौरी के लिए ये एक भयानक दुस्वप्न था। कौशमार वो अपने बच्चों के लिए जीती थी, पर अब वो उनसे भी दूर हो गई थी। दिन बीतते गए और गौरी उस काल के घर में कैद होकर रह गई। काल उससे तरह तरह के बुरे काम करवाता था। वो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान करता था। गौरी हर पल मरने की दुआ करती थी, पर अपने बच्चों की याद उसे जीने के लिए मजबूर करती थी। एक दिन काल ने गौरी को अपना असली रूप दिखाया। वो एक भयानक प्राणी था, जिसके बड़े बड़े सींग थे, दांत, लाल आंखें थीं और उसके मुंह से आग निकल रही थी। गौरी डर से चीख उठी। उसे समझ में आ गया कि वो किस भयानक मुसीबत में फंस गई है। काल ने गौरी को बताया कि उसने ही रामू को शराब की लत लगाई थी ताकि वो उसे बेच दे। वो चाहता था कि गौरी उसके पास आए और उसकी ताकत बढ़े। काल बुरी आत्माओं का सरदार था और उसे इंसानों की आत्माओं की भूख थी। गौरी को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका रामू उस शैतान के जाल में फंस गया था और अनजाने में उसने अपनी पत्नी और बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पर गौरी हार मानने वाली नहीं थी। उसके अंदर अपने बच्चों के लिए एक अटूट प्यार था और उसी प्यार ने उसे शक्ति दी। उसने उस काल से लड़ने का फैसला किया। वो जानती थी कि यह बहुत मुश्किल है, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। गौरी ने उस हवेली में रहते हुए कुछ ऐसी चीजें सीखीं जो काल को कमजोर कर सकती थीं। उसने सुना था कि सच्ची प्रार्थना और पवित्रता शैतान की शक्ति को कम कर सकती है। गौरी ने चुपचाप भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो हर पल अपने बच्चों की सलामती की दुआ करती और अपने मन को शुद्ध रखने की कोशिश करती। धीरे धीरे काल को गौरी के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वो अब पहले की तरह डरी हुई और सहमी हुई नहीं रहती थी। उसकी आंखों में एक नई चमक और उसके चेहरे पर एक मजबूत इरादा दिखाई देता था। एक दिन काल गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने गौरी से कहा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? गौरी ने निडर होकर उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारी दासी जरूर हूं,
पर मेरी आत्मा अभी भी आजाद है। तुम उसे कभी नहीं जीत सकते। काल उसकी बात सुनकर और भी गुस्सा हो गया। उसने गौरी पर अपनी भयानक शक्तियां इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर गौरी की प्रार्थना और उसकी पवित्रता के कारण काल की शक्तियां उस पर बेअसर रहीं। ये देखकर काल हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक मामूली इंसान उसकी शक्तियों का सामना कैसे कर सकता है। गौरी ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने काल की हवेली में छिपी हुई कुछ पवित्र चीजें ढूंढ निकाली और उनका इस्तेमाल काल को कमजोर करने के लिए किया। लंबे समय तक गौरी और काल के बीच संघर्ष चलता रहा। काल अपनी पूरी ताकत से गौरी को डराने और हराने की कोशिश करता रहा, पर गौरी अपने विश्वास और अपने बच्चों के प्यार की शक्ति से उसका मुकाबला करती रही। आखिरकार गौरी की मजबूत इच्छा शक्ति और भगवान की कृपा से काल कमजोर पड़ने लगा। उसकी शक्तियां कम होने लगीं और उसका भयानक रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। दिन काल पूरी तरह से हार गया और उसकी हवेली भी खंडहर में बदल गई। गौरी आजाद हो गई। वो उस भयानक जगह से बाहर निकली और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उधर रामू को जब होश आया और उसे पता चला कि उसने नशे की हालत में कितना बड़ा पाप कर दिया है, तो वो पछतावे की आग में जलने लगा। उसे अपनी गौरी और अपने बच्चों की याद सताने लगी। वो उन्हें ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर भटकता रहा। एक दिन अपनी मां को ढूंढते हुए गौरी के बच्चे भोला और मुन्नी भी उसी शहर में पहुंच गए। किस्मत से उनकी मुलाकात रामू से हो गई। रामू ने अपने बच्चों को देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों को गले लगा लिया और उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगी। बच्चों ने उसे बताया कि उनकी मां को एक भयानक आदमी ले गया था और वे उसे ढूंढ रहे हैं। रामू को यह सुनकर और भी दुख हुआ। उसे अपनी गौरी की चिंता होने लगी। उसी वक्त गौरी भी भटकते हुए उसी जगह पर पहुंच गई जहां रामू और उसके बच्चे थे। जब गौरी ने अपने बच्चों और अपने रामू को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उग! रामू ने गौरी के पैरों पर गिरकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। प्लीडिंग फेस गौरी का दिल पिघल गया। वो जानती थी कि रामू ने बहुत बड़ी गलती की थी, पर वो ये भी जानती थी कि वो अब सच में पछता रहा है। फोल्डेड हैंड्स। गौरी ने रामू को माफ कर दिया। स्माइल। वो जानती थी कि अब उनके सामने एक नई जिंदगी है। उन्हें मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करनी है और अपने बुरे अतीत को भूलकर आगे बढ़ना है। फैमिली मैन वुमन गर्ल बॉय राइट एरो हो। रामू ने शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया, प्रोहिबिटेड सेक, और फिर से मेहनत मजदूरी करने लगा। बाइसेप्स। धीरे धीरे उनके घर में फिर से खुशहाली लौट आई। स्माइल। गौरी ने अपने बच्चों को काल के चंगुल से बचने की अपनी कहानी सुनाई, जिससे उन्हें ये सीख मिली कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई और विश्वास हमेशा उस पर जीत हासिल करते हैं। वन फोल्डेड हैंड्स। कहानी का सार। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरी आदतें इंसान को किस हद तक गिरा सकती हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड और एक गलत फैसला पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। हार्ट ब्रेक पर सच्चा पश्चाताप। फोल्डेड हैंड्स। प्यार, हार्ट और विश्वास वन की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और एक नई शुरुआत की जा सकती है। सीडलिंग। गौरी की कहानी ये भी बताती है कि बुराई चाहे कितना भी भयानक रूप क्यों न ले होगा, एक मजबूत इरादा, बाइसेप्स और पवित्र हृदय डव उसे जरूर हरा सकता है। अंतिम भाग। शैतान का मुकाबला। ... जब गौरी ने अपने बच्चों और अपने रामू को सामने खड़ा देखा, उसकी आंखें भर आई। लाउडली क्राइंग। बच्चों ने दौड़कर अपनी माँ से लिपट गए। माँ। उन्होंने पुकारा जैसे कोई बिछड़ा हुआ सपना फिर से मिल गया हो। हाथ। रामू, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, अपने किए पर पश्चाताप में डूबा हुआ था। आई एम सॉरी मेल साइन। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम्हारा और बच्चों का अपराधी हूँ। क्राइंग। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में ठहराव था। रामू, तुम्हें माफ करना आसान नहीं है, लेकिन एक माँ और एक पत्नी का दिल पत्थर नहीं होता। तभी आसमान पर अंधेरा छाने लगा। न्यू मून हवाओं में सिहरन दौड़ गई और अचानक वहां एक काली आंधी सी उठी। टॉर्नेडो काल का रूप फिर प्रकट हुआ, पहले से ज्यादा भयानक। ओगा उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और वो गुस्से में गुर्राया, तुम मुझसे भाग नहीं सकती गौरी। तुम मेरी हो हमेशा के लिए। स्माइल विद हॉर्न्स फायर। गौरी बच्चों को अपने पीछे खड़ी कर सीधी खड़ी हो गई। अब वो न वो डरी हुई औरत थी, न लाचार माँ, वो अब एक माँ की शक्ति बन चुकी थी। वन। काल। उसने गर्जना की, तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। तू मेरे शरीर को कैद कर सका, पर मेरी आत्मा को नहीं।
मेरी सच्ची प्रार्थना और मेरे बच्चों का प्रेम तुझसे बड़ा है। शील्ड फोल्डेड हैंड्स। रामू, जो अब तक सिर्फ पछता रहा था, अब खड़ा हो गया। मैंने जो भी किया उसका पश्चाताप मेरी रग रग में है, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों को बचाकर रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। क्रॉस्ड सॉर्ड्स। तीनों रामू, गौरी और बच्चों ने हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया। ओम नमः शिवाय। फोल्डेड हैंड्स। एक दिव्य प्रकाश वहां प्रकट हुआ। वन और वही पुरानी हवेली का खंडहर अब एक मंदिर जैसा दिखने लगा। हिंदू टेम्पल काल चीखा नहीं, ये शक्ति, ये प्रेम, ये विश्वास मुझे जला देगा। फायर। और जैसे ही भगवान का नाम ऊंचा हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, काल की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। हाई वोल्टेज। उसकी देह से आग निकलने लगी, चेहरा पिघलने लगा और वो एक धुएं के गुबार में बदलकर हवा में विलीन हो गया। रनिंग डैश। गांव के मंदिर की घंटियां स्वतः बजने लगी बेल, और जैसे कोई अंधकार खत्म हुआ हो, सूरज की किरणें फूट पड़ी। सान। गौरी की परीक्षा खत्म हुई थी। रामू ने गांव लौटकर सबके सामने अपने पाप को स्वीकार किया और सच्चे दिल से तपस्या की। मैन नीलिंग। गांव वालों ने उसे माफ किया और रामू ने फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। प्रोहिबिटेड सेक। गौरी अब सिर्फ एक पत्नी नहीं रही, वो गांव की मां बन गई, बच्चों को सिखाने वाली, औरतों की प्रेरणा बनने वाली। हाथ। सीख। कभी कभी हमारे सबसे अपनों से ही हमें सबसे बड़ा धोखा मिलता है, पर अगर हमारी आत्मा सच्ची है और हमारे भीतर प्रेम व आस्था है, तो हम किसी भी शैतान को हरा सकते हैं। माँ की ममता और सच्ची प्रार्थना सबसे बड़ी शक्ति होती है। 1